हेलो एवरीवन, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा ये रहेगा ज्योमेट्री। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन ट्राइंगल। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन क्वाड्रिलेटरल। थर्ड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन स्क्वायर। फोर्थ टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन रेक्टेंगल। और फिफ्थ टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन रोम्बस। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमश है, ए बी और ए सी पर बिंदु है जिनमें डीई बीसी के समानांतर है। एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ठीक है ना। देखो यहां पर एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूं मैं एबीसी। यहां पर एक त्रिभुज बना रहा हूं ए बी और सी। ठीक है ना। एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे मैंने ए बी और सी। ठीक है। कह रहा है कि जिनमें डीई बीसी के पैरेलल है। तो बीसी के पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है डी और ई। कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करी है बीसी के पैरेलल? डी और ई। जिसमें एडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर और बीडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है यहाँ पे? अब देखिएगा यहां से हम लोग कह देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा, सॉरी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालना है और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। तो ट्राइंगल ए डी की साइड क्या आ जाएगी आप लोगों की? ए डी आ जाएगी। और ट्राइंगल पूरे एबीसी की साइड क्या आ जाएगी आप लोगों की? ए बी आ जाएगी। और साइड का स्क्वायर एरिया के रेशो के बराबर होता है। तो एडी क्या है? आपको एज इट इज रख रहा हूं एडी। और ए बी क्या है आप लोगों की? ए बी है आपकी एडी और प्लस का डीबी। एडी और प्लस का डीबी और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो एडी जो है आप लोगों की 2 है और एडी यहाँ पे 2 है और बीडी कितनी है? 3। 2 + 3 का स्क्वायर यानी कि 2/5 का स्क्वायर। तो यानी कि 4/25। तो यहां पर निकल कर आया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और इन दोनों की एरिया का जो रेशियो निकल कर आया है 4/25 निकल कर यहां पर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक त्रिभुज के सभी 4 कोण समान होते हैं, उनके मान ज्ञात करिएगा। है ना। त्रिभुज के सभी 4 कोण समान होते हैं, उनके मान आप लोगों को ज्ञात करने हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट दी ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू थीटा। 4 कोण है यानी कि 4 × थीटा इक्वल टू 360 डिग्री और थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ईच एंगल आप लोगों का 90 डिग्री का होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। देखिएगा अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की ओर 25 डिग्री की झुकाव पर होते हैं। विकर्णों के बीच बनने वाले न्यूनतम कोण का माप। तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल मैं यहां पे ड्रॉ कर दूंगा। ये क्वाड्रिलेटरल मैंने यहां पे एक बना दिया, समझना ध्यान से। क्वाड्रिलेटरल बना और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको मैंने नाम दे दिया यहां पर ए बी सी और डी। अब मैं इसके डायगोनल को ज्वाइन करूंगा, ए से सी को और डी से करूंगा बी को ज्वाइन। ए से सी को करूंगा और डी से करूंगा यहां पे बी को ज्वाइन। ठीक है ना। मान लो कि ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके झुकाव का एंगल यानी कि ये एंगल 25 डिग्री है और ये एंगल भी आप लोगों का 25 डिग्री है। तो ये तीसरा एंगल यानी कि एक ट्राइंगल यहां पर बना इन ट्राइंगल एओबी में
दो एंगल 25 है, दो 25 है, प्लस तीसरा एंगल एंगल AOB है ना, एक एंगल 25, दूसरा 25, तीसरा एंगल AOB, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 50 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 130 डिग्री के बराबर यहां पर होगा। तो यहां पर ये जो एंगल निकल कर आएगा इन दोनों डायगोनल्स के बीच का 130 डिग्री आएगा। अगर मैं इस वाले एंगल को निकालूं एंगल BOC, तो एंगल AOC एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एंगल AOB 130 है और एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 होगा। ये भी तो डायगोनल के बीच की लाइन के बीच का एंगल है। तो यहां पर मिनिमम एंगल पूछ रहा है कि डायगोनल के बीच में मिनिमम कितना एंगल बनेगा, तो मिनिमम जो एंगल बना है वो 50 डिग्री का बना है और जी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। क्लियर है? तो 50 डिग्री ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक चतुर्भुज के चार कोण का अनुपात 3:4:5:6 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, तो एंगल्स का जो रेशियो आप लोगों को यहां पर दे रखा है वो दे रखा है 3:4:5:6। तो इसको मैं मान लेता हूं एंगल को 3x, इसको ले लेता हूं 4x, इसको ले लेता हूं 5x, इसको ले लेता हूं 6x। और ट्राइंगल के चारों कोणों का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस का 6x इक्वल टू 360 डिग्री। 3 4 7 5 12 और 6 18, 18x इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 18, यानी x इक्वल टू 20 डिग्री। कितना आ गया? x इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। तो सबसे छोटे कोण का मान, तो इसलिए स्मॉलेस्ट एंगल विल बी कौन सा हो जाएगा आप लोगों का 3x। तो 3 इंटू 20 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल आप लोगों का 60 डिग्री के बराबर होगा और बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है, समझ में आ गई बात। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक चतुर्भुज के दो सटीक कोणों के मान, सटीक कोण यहां एडजेसेंट कोण होते हैं, एडजेसेंट कोण है ना, 125 डिग्री और 35 डिग्री है। तो अन्य दो कोण का माप बताना, बराबर कोणों का मान क्या होगा। तो देखिएगा, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर बनाऊं, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल मान लो कि हमने ये बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने इस तरीके से यहां पे बना दिया, समझना ध्यान से। ठीक है, तो इसके मान लो ये एक एंगल है 125 डिग्री है ना, दिखने से नहीं लग रहा होगा, तो कुछ ऐसा प्रयास करूंगा चित्र में कि दिखने से भी लगे, है ना, दिखने से भी आप लोगों का यहां पर लगे। क्लियर है? ये क्वाड्रिलेटरल है आप लोगों का ABCD। इसमें ये एंगल आप लोगों का 125 डिग्री है और ये एंगल आप लोगों का 35 है ना। तो इस एंगल को मान लेता हूं θ1 और इसको मान लेता हूं θ2, और आपको ये भी दे रखा कि θ1 बराबर किसके है, θ2 को, है ना, बराबर कोण दे रखे हैं। तो ट्राइंग इसके चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है, 35 प्लस 125 प्लस θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 360 डिग्री। 35 और 125 160 प्लस θ1 θ2 को लिख दूंगा 2θ1 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2θ1 इक्वल टू 3 है ना, 360 माइनस का 160, तो 2θ1 इक्वल टू 200 डिग्री। तो θ1 इक्वल टू 100 डिग्री। तो इसका जो ईच एंगल होगा, जो बराबर एंगल हो जाएंगे, वो 100 डिग्री के निकल कर आएंगे। θ2 भी 100 होगा क्योंकि θ1 θ2 एक दूसरे के बराबर है। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या है, जिसकी भुजाएं 9, 40 और 41 है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए इस साइड से यानी कि 9, 40 और 41 से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना,
तो यहां पे लगाएंगे, यानी कि 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है, 41 गुणा 41 यानी कि 1, 4 4 8 आएगा, 4 चक 16, 1681 इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 और 9 का स्क्वायर 81, 1681 इक्वल टू 1681 आप लोगों का यहां पर आ गया। तो दोनों साइड एक दूसरे के बराबर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो इसलिए कह दूंगा यह है राइट एंगल ट्रायंगल है। इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स आपको पता है, तो इसमें रेडियस बताना, तो रेडियस बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। तो परपेंडिकुलर यानी कि 9 प्लस 40 माइनस का 41 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। दिए गए आकृति में एंगल BAD बराबर 30 डिग्री, एंगल DBC बराबर 60 डिग्री, AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई बतानी है। देखिएगा, एंगल BAD यानी कि ये जो एंगल है आप लोगों का 30 डिग्री है ना। एंगल DBC यानी कि ये जो एंगल है आप लोगों का 60, और एक एंगल 90 दे रखा यानी कि ये 30 हो जाएगा। ट्रायंगल BDC में एक 90 है, एक 60 गिवन है, तो तीसरा 30 हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्रायंगल BAD में एक 90 है, एक 30 दे रखा, तो तीसरा 60 हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब यहां पे कहूंगा कि इन ट्रायंगल BDA में, ट्रायंगल BDA में साइन रूल लगवाऊं, साइन रूल अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई साइन रूल, तो अप्लाई साइन रूल, ट्रायंगल BDA में अप्लाई साइन रूल, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या दे रखा है, यानी कि AB की लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, AB दे रखा है, तो साइन रूल हो जाएगा आप लोगों का AB डिवाइडेड बाई साइन 90, उसके सामने वाला एंगल इक्वल टू, एक मैं BD की लेंथ निकालूंगा क्योंकि BD जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, और BD साइड के अपोजिट जो एंगल है वो साइन A है, और A की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहां से कह देंगे कि BD डिवाइडेड बाई साइन 30, BD डिवाइडेड बाई साइन 30, क्लियर। तो AB आपका 18 सेंटीमीटर है, साइन 91 होता है, BD इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 18 इक्वल टू 2 इंटू BD, 2 से 18 9 टाइम्स चला गया, यानी BD आप लोगों का निकल कर यहां पर आएगा 9 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल ABD और BDC दो अलग अलग ट्रायंगल है, दोनों की जो कॉमन साइड थी BD वो मैंने निकाल ली 9 सेंटीमीटर। अब मुझे इस ट्रायंगल की साइड निकालनी है BC, तो अब इस ट्रायंगल में लूंगा मैं इन ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC में ना, ट्रायंगल BDC में, तो साइन C क्या आएगा आपका 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड BD है, BD अभी निकाला है, तो BD अपॉन साइन 90, अब निकालनी है मुझे BC, तो BC अपॉन साइड BC के अपोजिट साइड जो है वो है आप लोगों की D, और D है आप लोगों का 30 डिग्री यानी कि साइन 30, तो BD आपका 9 निकला है, साइन 91 होता है, BC अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 9 इक्वल टू 2 इंटू BC, तो यहां से कह दूंगा BC इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर B आएगा, BC की लेंथ आएगी 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक चतुर्भुज के प्रत्येक 3 न्यून कोणों का मान 82 डिग्री है, चतुर्थ कोण का मान क्या होगा। देखिएगा, प्रत्येक 3 कोण की बात कर रहा है 82 डिग्री, फोर्थ एंगल आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है, जिसमें से 3 एंगल दे दिए 82 के, तो 3 इंटू 82 डिग्री प्लस फोर्थ एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा। लेट दी फोर्थ एंगल
लेट दी फोर्थ एंगल इक्वल टू थीटा। तो 3 इंटू 82 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। 3 इंटू 82 होता है आप लोगों का 246 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा इक्वल टू 360 माइनस 246 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 114 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल जो थीटा था वो निकल कर आया आपका 114 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान होते हैं और चौथे कोण का मान 150 डिग्री है, तो समान कोण का मान क्या होगा? तो जो समान एंगल है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि थीटा है। लेट दी ईच सेम 3 एंगल इक्वल टू थीटा। और क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है। तो जो सेम 3 एंगल है वो थीटा है, तो 3 कोणों का सम 3 इंटू थीटा प्लस फोर्थ एंगल 150 डिग्री है और इन सभी का सम 360 होता है। तो यहां पर आएगा 3 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 3 थीटा 360 में से 150 को माइनस करूंगा तो 210 आएगा और थीटा इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 70 डिग्री। जो ईच एंगल है वो आपका 70 डिग्री होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान आप लोगों को बताना है। ये डायग्राम आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, यानी कि ये एक ट्रायंगल है, यानी कि यहां पर एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको आगे इस तरीके से एक्सटेंड करा, इसको यहां पर भी एक्सटेंड करा, इसको नीचे यहां पे एक्सटेंड करा, ठीक है, इसको यहां पर भी एक्सटेंड करा। अब देखो इसको मैं यहां पे अगर ड्रॉ करूंगा, यहां पर अगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहां पे आ गया, इसको यहां पे मिलाऊंगा, इसको फिर आगे बढ़ा के आप लोगों को यहां तक करना है, इसको आगे बढ़ाना है और यहां तक करना है, ठीक है। आप समझ आ रहा है? इसमें जो ये एंगल आपको दे रखा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 75 डिग्री, ये गिवन है। और ये जो एक एंगल दे रखा आप लोगों को, ये है आप लोगों का 40 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। कौन कौन सा? मैं इसको नाम दे देता हूं, यानी कि यहां पे कह दूंगा ए पॉइंट, ये आप लोगों का बनेगा बी पॉइंट और ये बनेगा सी पॉइंट। क्लियर है? अब देखो अगर ये 75 डिग्री है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी कि ये एंगल भी आपका 75 होगा। ये 40 है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल ये भी ट्रायंगल का 40 होगा, यानी कि ट्रायंगल के 2 एंगल निकल कर आगे, एक एंगल बी 75, एंगल सी 40। क्लियर? अब आपको ये एंगल और दे रखा है यहां पर ए, और पूछता है कि ए कितना होगा। अब अभी आपको ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए निकाल लूंगा मैं। यहाँ पे आपको बताएंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम ट्रायंगल में 180 होता है। तो एंगल ए आप लोगों को नहीं पता है, बी अभी निकाला है 75 और सी निकाला है 40। तो एंगल ए प्लस 75 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आएगा 115 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री। कितना आएगा? 65। तो ये जो एंगल है ये आपका 65 आएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन रही है। ए कितना हो जाएगा आप लोगों का? 180 माइनस का 65 इक्वल टू 115। तो कितना निकल कर आएगा? 115 आएगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी 115 आएगी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक चतुर्भुज के प्रत्येक 2 कोण का मान 65 डिग्री है, अन्य 2 कोण भी समान है, तो इन कोणों का मान क्या होगा? तो जो समान एंगल है उसको मैं मान लेता हूं लेट दी ईच अदर सेम एंगल इक्वल टू थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रत्येक 2 कोण 65 है, तो 2 कोण का सम 2 इंटू 65 डिग्री प्लस थर्ड कोण थीटा, फोर्थ भी थीटा होगा और चारों कोणों का सम 360 होगा।
तो 130 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 360, यानी 2 थीटा इक्वल टू 360 माइनस का 130, यानी 2 थीटा इक्वल टू 230 डिग्री और थीटा इक्वल टू 115 डिग्री। तो बाकी के जो दो अदर एंगल्स है और जो एक दूसरे के बराबर है 115 डिग्री होगा। बी इज द राइट आंसर। कर सकते हो इस तरीके से आप लोग। अब आगे की तरफ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चकोर पार्क की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, इसके केंद्र से होकर 2.2 मीटर चौड़े दो पथ है, पथ पर कंक्रीट लगाने की लागत है 100 पर मीटर स्क्वायर, होने पर इसकी कुल लागत रुपया में कितनी होगी। तो देखिएगा, एक चकोर पार्क में यहां पर बना रहा हूं। एक क्या है, चकोर पार्क है, स्क्वायर के शेप में एक पार्क आपको यहां पर दे रखा है। इस पार्क को मैंने यहां पे कह दिया कि ABCD है। इसके केंद्र से यानी कि इसके बीच से दो रास्ते इस तरीके से निकल रहे हैं, दो रास्ते, है ना। जो चकोर पार्क है इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई ये है आप लोगों की 25 मीटर। ये भी क्या दे रखा आप लोगों को, 25 मीटर। तो ये आप लोगों का 2.2 मीटर का रास्ता है, ये भी 2.2 मीटर का रास्ता है। इस रास्ते पर कंक्रीट लगाने की जो लागत है 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो कितने खर्च आएगा कंक्रीट लगाने का रास्ते पे, है ना, यानी कि सड़क को बनाने का कितना खर्च आएगा पार्क की, ठीक है ना। तो जो ये सड़क है इसका मैं पहले एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूं, ये एरिया निकाल रहा हूं पहले। इसकी लेंथ कितनी है 25 और ब्रेथ कितनी है 2.2, ये आ गया प्लस। अब इसका निकालूंगा तो इसकी भी लेंथ कितनी है आप लोगों को 25, ब्रेथ कितनी है 2.2। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है देख रहे हो गया, अब दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको एक बार माइनस कर दूंगा। तो ये कितना होगा -2.2 इंटू 2.2, यानी कि 2.2 का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। 25 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 2.2 प्लस का 2.2 और माइनस 2.2 का स्क्वायर, तो आएगा 25 इंटू 4.4 माइनस 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484, यानी कि 4.84 आ जाएगा। तो 25 चौका 100 तो 10 बचेगा, 25 चौका 100 10, 110 आ गया, एक अंक के बाद डेसिमल, तो 110 माइनस 4.84 आ गया। तो यहां पर आप लोग कहोगे 105.16 मीटर स्क्वायर इस पाथ का एरिया निकल कर आ गया। तो इसकी कॉस्ट ऑफ यानी कि कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट टू स्प्रेड कॉन्क्रीट ऑन दी पाथ इक्वल टू एरिया है 105.16 इंटू 100 रुपीज। तो ये निकल कर आएगा 10516 रुपीज, यानी कि 10,516 रुपीज की कॉस्ट निकल कर आएगी और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई हो, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। किसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, आयत में होती है नहीं, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, समलंब चतुर्भुज में नहीं होती, समांतर चतुर्भुज में नहीं होती, वर्ग में होती है, सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है ना, वर्ग में होती है। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है, लेकिन वर्ग की चारों कोणों में प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समचतुर्भुज आमने सामने समान होते हैं। तो समचतुर्भुज ऑप्शन में ही नहीं था, तो केवल वर्ग था, तो वर्ग क्वेश्चन का आंसर यहां पर होगा। अब आगे देख लेते हैं, यहां पे एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, प्लॉट की परिधि 142 है, तो प्लॉट के आयाम ज्ञात कीजिएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालनी है ना। मान लेता हूं कि लेट द ब्रेथ, इसको मान लेता हूं x, तो लेट द लेंथ, चौड़ाई से 5 ज्यादा, x + 5 है। इसका पैरामीटर निकाल लूंगा, तो पैरामीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 142, तो 2 इंटू 2x प्लस का 5 इक्वल टू 142, तो
तो 2 से 142 71 टाइम्स चलेगा, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 71। तो 2x इक्वल टू 71 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू 66 यानी x इक्वल टू 33। तो 33 यानी कि ब्रेथ तो आप लोगों की निकल कर आ गई, कितनी आ गई, x थी जो 33 मीटर आ गई, और लेंथ जो आप लोगों की निकल कर आई वो कितनी आ जाएगी, x प्लस 5 इक्वल टू 33 प्लस 5 इक्वल टू 38 मीटर आप लोगों की निकल कर आ जाएगी। तो 33 और 38 यानी कि ब्रेथ तो आप लोगों की चौड़ाई तो आई 33 और लंबाई आई 38। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये मत कर देना डी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है रेक्टेंगल में। ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो फर्स्ट ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, लंबाई और विकर्ण का मान आप लोगों को बताना है ना। तो लंबाई को L मान लेता हूं, चौड़ाई को B, L/B इक्वल टू 4:3 है। तो डायगोनल क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, तो डायगोनल जो निकल कर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ले लूं 4x और 3x, तो यानी कि 4x का स्क्वायर और प्लस का 3x का स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि 16x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर। तो यहां पर निकल कर आएगा 25x स्क्वायर, यानी कि 5x आपका आ जाएगा। तो यहां से कह दूंगा कि लंबाई और विकर्ण का जो रेशियो निकल कर आएगा, यानी L/2, इसको हम लोग लंबाई को L बोलेंगे और विकर्ण को क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो ये रेशियो आएगा, लंबाई आप लोगों की 4x आई है, डायगोनल 5x है, यानी कि 4:5 आपका यहां पर आ जाएगा। और यहां से कह देंगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहां पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और यहां पे आप लोग इसको कर लोगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।